लेकिन कुछ चीज़ें नहीं आइडिया है, तो इसमें आज हमारा कुछ डिस्कशन भी होगा, Q&A सेशन भी होगा, राइट। तो अपने जो आप लोगों के सवाल हों तो वो आप नोट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज कम्प्लीटली हमने होलसेल FBA के हवाले से आज इस सेशन को करना है। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, आई गेस कि मुझे मैनुअली करना होगा। तो होलसेल FBA अगर आप लोगों को यहाँ से नज़र नहीं आ रहा है, क्लियर है? वालेकुम अस्सलाम, बैठे। बेसिकली होलसेल FBA क्या है? द बिजनेस इज अबाउट मेकिंग द रिलेशनशिप विद सप्लायर्स एंड बिल्डिंग द सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। कि आप अगर होलसेल FBA पे काम करते हो तो दैट मीन्स कि यू आर नॉट गोइंग टू लॉन्च योर ओन प्रोडक्ट, यू आर गोइंग टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद द सप्लायर। तो सप्लायर से रिलेशनशिप्स आप क्रिएट करते हो व्हेन यू वर्क ऑन Amazon एज अ होलसेल मॉडल। मीन्स कि बाइंग द ब्रांड नेम्स फ्रॉम एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स एंड रीसेलिंग देम। कि जो मल्टीपल ब्रांड्स होते हैं आप एक डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हो या आप किसी होलसेलर से लेते हो, तो दैट इज़ कम्प्लीटली अ होलसेल FBA मॉडल। अब इसमें आपकी अपनी तो प्रोडक्ट है नहीं, आपकी किसी के कस्टमर की तो है नहीं, या कस्टमर कहता है कि मुझे लॉन्च करनी है, तो मल्टीपल ब्रांड्स आप उससे लेके आप आगे जो है रीसेल करते हो। तो जो रीसेलिंग वाला पर्पज़ है, जो बेसिकली रीसेल करना, ख़रीदना और बेचना, ख़रीद के अच्छी प्राइस पे निकाल देना, तो वो होलसेल है। हमारे यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि हम सेलिंग करें। अब सेलिंग कौन सा ब्रांड हम करें जो कि चलता हुआ ब्रांड हो, जो कि ऑलरेडी मार्केट में है, वो मैं बेचूंगा। तो इसमें बड़ा मज़ा आता है। पर्सनली मुझे बड़ा इसमें अच्छा लगता है कि आपने कोई प्रोडक्ट ख़रीदा, अब आप उसको रीसेल कर रहे हो, ठीक है। इस तरह की बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जो कि हमारे पास डिफरेंट ब्रांड्स के हैं। अच्छा, काइंडली फ़ोन जो है आप लोग अपने स्विच ऑफ कर दीजिएगा। स्विच ऑफ नहीं करें तो आपको वॉल्यूम इसका डाउन कर दीजिएगा, ठीक है। तो व्हाट डज इट मीन कि आपने ब्रांड्स को ख़रीद के उनके प्रोडक्ट्स को रीसेल कर दिया। अब रीसेलिंग कुछ भी हो सकता है। HP के आपने प्रोडक्ट्स खरीदे, उनके चार्जर्स लिए, आपने बेच दिए। HP चलता हुआ नाम है, HP के चलते हुए प्रोडक्ट्स हैं। अब इस तरीके के बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं। लेनोवो है, लेनोवो के अडॉप्टर लिए, वो बेच दिए। तो जो कहता है कि इलेक्ट्रिक और उन कंपोनेंट्स पे काम नहीं करो, करो। मैं आपको कह रहा हूँ करो इसमें, क्योंकि सेलिंग है। लेकिन इसमें आपने क्या देखना है कि जो आप अगर प्रोडक्ट बेच रहे हो तो वो चलते हुए ब्रांड्स हों। ये नहीं है कि कोई चाइना का ब्रांड लेके आपने कंपनी पे वो लगा के रीलिस्ट करके आप बेच रहे हो। अच्छा, इसमें होलसेल की एक मैं आपको ये बताता चलूँ कि यू हैव टू बाय इन बल्क, नॉट इन अ सिंगल स्मॉलर क्वांटिटी। यूजुअली करते क्या है कि इसको टेस्टिंग के लिए आप कर सकते हो कि मैंने छोटे 20 चार्जर ले लिए, 25 प्रोडक्ट मैंने उसके ले लिए। दिस इज़ नॉट होलसेल। होलसेल FBA में आपने बल्क में परचेज करना होता है और बल्क में रीसेल करना होता है। वो कम्प्लीटली एक होलसेल बिजनेस मॉडल होता है आपका। बट यू कैन स्टार्ट विद स्मॉलर क्वान्टिटीज एज वेल, ठीक है। अच्छा, कुछ Amazon होलसेल की रिक्वायरमेंट्स हैं। Many of you guys know about these requirements, but the thing is कि ये अब मैंडेटरी है। अगर आप अपना काम कर रहे हो, होलसेल FBA बिजनेस मॉडल पे काम करते हो, तो यू मस्ट हैव लीगल बिजनेस एंटिटी। लीगल बिजनेस एंटिटी में आपकी आ जाती है LLC कॉर्पोरेशन और सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर आपका कोई बिजनेस क्रिएट करने जा रहे हो तो फर्स्ट थिंग आपने अपनी शॉप खोलनी है। अब शॉप जब तक नहीं खोलोगे, उसकी रिक्वायरमेंट्स नहीं होंगी, तो स्टॉक आपने रखोगे किधर? आप कांटेक्ट करने जाओगे तो आप इंडिविजुअली नहीं कांटेक्ट करोगे। यू मस्ट हैव योर प्रेजेंस इन टर्म्स ऑफ कंपनी। तो सबसे पहले तो लीगल बिजनेस एंटिटी होनी चाहिए। सेकंड, आपके पास EIN नंबर हो। अब नाउ EIN नंबर क्या है? एम्प्लॉयमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब ये EIN फॉर US मार्केट्स के लिए कह रहे हैं, या टैक्स नंबर हो कैनेडियन मार्केट के लिए, UK के लिए। नाउ UK में आप
वैट एग्जाम्पशन भी ले सकते हो, वैट नंबर भी दे सकते हो, आप उस पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, कंपनी नंबर जाता है वहाँ पे, यूके की कंपनी बनाया आप उसको कर सकते हो। तीसरी चीज़ रीसेलर परमिट होता है कि हमने बेचना है, तो बेचना है तो मुझे जो है परमिशन दी जाए कि मैं भी बेचूं। अब उसमें क्या क्या आ जाता है, सेलर परमिट, रीसेल सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। तो सेलर परमिट क्या है बेसिकली कि मैं यूएसए में अगर बेचना चाहता हूँ तो मुझे फर्स्ट थिंग वहाँ की गवर्नमेंट से एक परमिशन लेनी होगी कि आई वांट टू सेल दिस प्रोडक्ट। तो फर्स्ट थिंग कि मेरे पास सेलर लाइसेंस हो, उस सेलर लाइसेंस की बात हो रही है यहाँ पे सेलर परमिट। रीसेल सर्टिफिकेट क्या है कि मैं अगर कोई बेच रहा हूँ और उस पर मुझे टैक्स पे करना पड़ रहा है, मैं उसको वेव करना चाह रहा हूँ, मुझे टैक्स नहीं पे करना पड़े, तो मैं चाहूँगा वो रीसेलर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करूँ और मैं सप्लायर के नाम पे वो रीसेलर सर्टिफिकेट बनवा लूँ। ठीक है, ये तीन चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ आपको सेलिंग अकाउंट चाहिए। अमेज़ॉन आपको सेलिंग अकाउंट प्रोफेशनल चाहिए, इंडिविजुअल क्यों नहीं चाहिए होता है इसमें? लिमिट होती है 40 इंग्लिश की, मतलब उससे ज़्यादा आप सेल आउट नहीं कर सकते और उसके फीस भी डिडक्ट होती है। और हर आपको आइटम एक आइटम सेल करने पे $1 कटता है, तो ये है कि आप 40 से ज़्यादा आइटम करने जाते हो तो अब आपके जो है वो ज़्यादा कटेंगे। आपका ऐसा बिजनेस अकाउंट ब्रांड भी आपको ब्रांड अप्रूवल नहीं देगा आपको। और क्या नहीं मिलेगा? ब्रांड अप्रूवल ही नहीं देगा कि आप से कितने यूनिट्स के साथ जा रहे हो, तो वो आपको कैसे देगा? तो वो ज़्यादा जो वी हैव डिफरेंट थिंग कि हम सप्लायर से भी ले सकते हैं कम क्वांटिटी में। व्हाट्स द मेन डिफरेंस कि हम ओके दैट्स अ गुड पॉइंट कि वो एक तो चाइल्ड अकाउंट ही दे सकता है, बट अगर जो काम कर रहा है वो चाइल्ड अकाउंट ना दे, वो खुद ही करे, तो 40 से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करोगे तो आपको ज़्यादा लगेगा। पर ट्रांजिशन $0.9 जो कटते हैं वो आपको मार्जिन खत्म कर देंगे। मार्जिन खत्म कर देंगे। मार्जिन भी तो वैसे ही कम मार्जिन वी कैन टेक दिस एलिमेंट एज वेल। इसके अलावा आपका अकाउंट आपके एलएलसी पे बनता है, ब्रांड मेन थिंग बताओ, सबसे मेन थिंग। हाँ EIN नो, EIN भी नहीं, रीसेलर सर्टिफिकेट नहीं होगा। नहीं, सबसे मेन कोर है वो Amazon होलसेल FBA। आप इंडिविजुअल अकाउंट पे बाय बॉक्स की एलिजिबिलिटी होती नहीं है, एंड होलसेल FBA इट्स ऑल अबाउट विनिंग द बाय बॉक्स। जिसके पास बाय बॉक्स होगा तो वो आगे विन कर रहा होगा। इसी तरह हमारे पास प्रोफेशनल बिजनेस ईमेल एड्रेस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यू कैन टेक एन हायर रिस्पांस रेट व्हेन कॉन्टैक्टिंग द सप्लायर। अब आपके पास बिजनेस ईमेल एड्रेस नहीं होगा तो क्या करोगे? आप किससे कांटेक्ट करोगे? नहीं, अपनी ईमेल से किसी ने कांटेक्ट नहीं करना। जितना बिजनेस फॉर्मल ईमेल आईडी से जाओगे उतना आपको जो है ऑफिशियली वो लोग कांटेक्ट करेंगे, रिप्लाई देंगे, रिस्पांस रेट आपका अच्छा होगा। अब जिसके पास नहीं है वो क्या काम कर सकता है? क्या कंपनी बनाए, क्या वेबसाइट बनाए, क्या मतलब कहाँ से ले सकता है? सो देयर इज अ वेबसाइट नेम्ड एज zoho.com। जोहो क्या करती है? जस्ट इन $1 में वो आपको एक ईमेल आईडी क्रिएट करके दे देती है, बिजनेस ईमेल आईडी, जहाँ पे आप जो है उनसे एक ऑफिशियल आईडी क्रिएट करने के बाद यू कैन डिस्कस एंड आस्क योर सप्लायर और कांटेक्ट कर सकते हो उनसे, अपने नाम पे बनवा लो कंपनी के नेम से। उसके बाद बिजनेस वेबसाइट है विच इज ऑप्शनल है, बट ये अब मैंडेटरी हो गई है। जो आपकी प्रेजेंस होगी उतनी ही आपको कांटेक्ट किया जाएगा। प्रेजेंस नहीं है, विजिबिलिटी नहीं है तो वो आपको नहीं करेगा, बट स्टिल हर कोई डिस्ट्रीब्यूटर आपसे वेबसाइट का नहीं पूछता। ठीक है। उसके अलावा कमर्शियल शिपिंग एड्रेस। अब कमर्शियल शिपिंग एड्रेस में चाहिए, इसके आगे मेंशन लिखा हुआ है। क्या है कि सम सप्लायर्स लाइक ग्रोसरी कैटेगरी रिक्वायर्ड दिस, मोस्ट ऑफ देम डोंट शिप एन Amazon और रेजिडेंशियल एड्रेस। तो वो आपको प्रेप की वजह से जो है आपको चाहिए होता है, और ये आपको एक शिपिंग एड्रेस देना होता है ताकि वो आपको एक विजिबिलिटी आपकी हो, पता हो कि आपका बिजनेस कहाँ पर है। या रिटर्न एड्रेस कर लें, रिटर्न एड्रेस भी आपका होना मस्ट है। अब वो रिटर्न कहाँ मंगाओगे? यू मस्ट हैव अ प्रेप सेंटर। तो इसको हम अगर देखा जाए शिपिंग एड्रेस को हम देख सकते हैं एज अ प्रेप पे। जो इन्वेंट्री आप भिजवा रहे हो या तो प्रेप से करके भिजवाओगे, या तो वो कॉल करते हो तो ये इन्वेंट्री आपकी प्रेप पे आएगी।
So these are the requirements if you guys are willing to start on Amazon as a wholesale model. तो ये चीज़ें आपको दरकार होती हैं. इसमें एक चीज़ और है जो कि आप ऐड कर सकते हो, a फ़ोन नंबर आप ले सकते हो स्काइप से या वाईटी से. ये दो में से आपको कोई भी एक फ़ोन नंबर ले, देन यू कैन स्टार्ट ऑन इट. अच्छा, अब ये काम कैसे करता है, हाउ डज इट वर्क्स? बेसिकली Amazon होलसेल बिजनेस मॉडल जो है वो आप परचेज करते हो प्रोडक्ट्स बल्क में, आप करते हो एट अ डिस्काउंटेड रेट एज वेल. ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है इन्वेंट्री वहीं से खरीदनी है, डिस्ट्रीब्यूटर से लेनी है, होलसेलर से. डिस्काउंट भी लगे हुए होते हैं, डील्स भी मौजूद होती हैं. तो यू कैन बाय इन बल्क एट अ डिस्काउंटेड रेट फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर एंड रीसेल देम ऑन Amazon, और उन्हीं को बेचो Amazon पर. जो लोकल मार्केट में काम हो रहा है वो क्या हो रहा है? अगर यहाँ पे दराज पे बात की जाए, लोकल मार्केट में फलाना होलसेल मार्केट से जाओ खरीदो, बोल्टन मार्केट में सारा स्टॉक मिल रहा होता है, शेरशाह में चले जाओ वहाँ मिल रहा होता है, कंटेनर के कंटेनर उतरते हैं. वो लोग क्या करते हैं, ये परचेज किया एंड देन उन्होंने शिफ्ट कर दिया Amazon पर, अच्छी प्राइस पे पैसे मिल जाते हैं. तो ये एक इन्वेंट्री को खरीद के एक ज़्यादा ऊपर ओवर प्राइस पे बेचते हैं. ओवर प्राइस नहीं कहूँगा मैं इसको वर्ड, फेयर प्राइस पे आप बेचोगे, उसमें आपको एक प्रॉफिट बन रहा होगा. ठीक है. Since you are buying from a manufacturer, you can order as much as quantity of a product in demand and quickly replenish your inventory. Doing wholesale via Amazon FBA can make you handsome profits provided you can find reliable wholesale suppliers. तो इसमें क्या है कि आप जो प्रोडक्ट की डिमांड होगी वो बेचोगे. अब मैं यहाँ पे कोई जनरल स्टोर खोल लेता हूँ तो मुझे खोलने के लिए सारी वो रिक्वायरमेंट्स चाहिए, ऑफिस चाहिए, ऑफिस नहीं शॉप चाहिए, शॉप खोलूँगा, शॉप खोलने के बाद मेरे पास शॉप पूरी खाली पड़ी है. क्या करूँगा मैं? शॉप का तो सबसे पहले नाम होगा, नाम होने के बाद मैं क्या करूँगा, अंदर में मैंने स्टॉक को फिल करना है. अब किससे करना है? इन्वेंट्री से करना है. कौन सी इन्वेंट्री से करना है? जो बिकती होगी, जो उस इलाके के लोग खरीदने वाले होंगे. अगर मैं वो शॉप कोई परचून की DHA में खोल लेता हूँ तो अब वो ऑडियंस कौन सी आएगी? वो ऑडियंस वो आएगी जो कि वहाँ के मजदूर तबके हैं और ये जो लेने वाले हैं, वो नहीं आएंगे जो वहाँ के वो लोग लेते हैं. अगर मैं उसको मार्ट में खोल लूँ और मार्ट में मैं इन्वेंट्री ना रखूँ तब भी लोग नहीं आएंगे. अब मुझे इन्वेंट्री वो रखनी है जो चलती हुई प्रोडक्ट्स बिकती हैं, जैसे कि यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स रख लिए, पीक फ्रिंग्स के रख लिए. ठीक है, इस तरह के टपाल के हमने कोई प्रोडक्ट्स रख लिए. अब ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि डेली बेसिस पे सेल होता है. ये डेली बेसिस पे खरीदते हैं लोग, आएंगे वो खरीदेंगे, बल्क में रखेंगे, उतनी सेलिंग है. तो ये क्या है कि आपको सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर को लेना होता है जो कि आपको दे रहे होते हैं प्रोडक्ट्स कि ये आए, आपकी गाड़ियाँ आती हैं, माल उतारती हैं, स्टॉक को रिफिल करेंगे, आप उन्हें पैसे देंगे, कम प्राइस को आप थोड़ी सी प्राइस ऊपर रख के आप बेचोगे. ये है आपका पूरे होलसेल का मॉडल. अच्छा, होलसेल सप्लायर्स में इसमें लोकली US UK है, जो कि यहाँ हम 3 तरीके के देखते हैं. वो 3 तरीके के क्या हैं? फर्स्ट इज ब्रांड मैन्युफैक्चरर, सेकंड डिस्ट्रीब्यूटर, तीसरा है होलसेलर. ज़रूरी नहीं है कि ब्रांड या मैन्युफैक्चरर से हम परचेज करें, हमारे पास सेकंड ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटर भी, तीसरा ऑप्शन है होलसेलर भी. ब्रांड मैन्युफैक्चरर क्या है? जो कंपनी खुद प्रोडक्ट बनाती है, जो कंपनी बनाएगी वो ब्रांड है. एडवांटेज क्या है कि ये आपको दे विल गिव यू द एक्चुअल होलसेल प्राइस, लार्जर प्रॉफिट मार्जिन, सेव फ्रॉम रिस्क लाइक IP कंप्लेंट्स एंड ऑथेंटिक कंप्लेंट्स. इनसे चीज़ों को सेव कर लेगी अगर आप इन ब्रांड से परचेज करते हो. अगर आपने ब्रांड से परचेज कर लिया ना, आपसे 10 लोग और आके यहाँ परचेज करेंगे, राइट? क्योंकि आप बन गए हो उनके होलसेलर. फर्स्ट थिंग, आपको कोई कम्पीट नहीं कर पाएगा, Amazon भी नहीं कम्पीट कर पाएगा. और होलसेल में अभी एक और मैं आपको बात बताता चलूँ, Amazon भी अभी वहाँ से अपनी जो दूसरों की प्रोडक्ट्स पे सेलिंग कर रहा था वो भी वहाँ से हट जाएगा. इन अ शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम आप देखोगे Amazon है नहीं वहाँ पे, तो होगा क्या कि वहाँ पे लोग सेलिंग करना शुरू कर देंगे और लोग आएंगे वहाँ पे. डिसएडवांटेज क्या है? वेरी हार्ड टू मेक अ होलसेल अकाउंट. इनके नखरे हैं और
इनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत हैं। अब रिक्वायरमेंट्स है कि आपने हमारे साथ अगर काम करना है तो सबसे पहले तो आपने हमसे इतने का कॉन्ट्रैक्ट करें और आपने ये देखना है 10,000, 15,000, 20,000 डॉलर की इन्वेस्टमेंट है तो हमसे काम करो। पूरे साल में आप इन्वेंट्री उठाते हो 50,000 डॉलर की, $1,00,000 की, तब आओ हमारे पास। हम आपको वो रेट देंगे जो कि पूरे मार्केट में रेट नहीं है, क्योंकि वो खुद ब्रांड है, खुद मैन्युफैक्चरर है। Amazon they will reject unless you offer a value proposition। अच्छा, इसमें कोई ब्रांड्स हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, नाइकी है, यूनिलीवर है, इस तरीके के ब्रांड्स आपको मिल सकते हैं। बेताश, वो सारे ब्रांड मैन्युफैक्चरर हैं। लेकिन अब अगर ब्रांड आपको नहीं देता, कोई भी इनवॉइसेस वगैरह या आपके साथ आपसे कांटेक्ट नहीं करता, तो यू हैव एन सेकंड ऑप्शन जो कि डिस्ट्रीब्यूटर है। अ डिस्ट्रीब्यूटर इज ऑथराइज्ड बाय अ ब्रांड टू डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रोडक्ट्स टू रिटेलर्स, ठीक है, एंड दे हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द ब्रांड्स। उनके डायरेक्ट होते हैं, यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर। आपको एक ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटर मिल गया, आप ही को वो ऑथराइजेशन भी दे रहा है, इनवॉइसेस भी मिल रही हैं, और क्या चाहिए। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर जो आपको पैसों में देगा वो थोड़े से पैसे ऊपर रख के देगा ब्रांड से कंपैरिजन करते हुए। उनके पास एक प्रोडक्ट नहीं होती, मल्टीपल होती है। सो वी हैव एन ऑप्शन, दे डोंट सेल डायरेक्टली टू एंड कस्टमर, दे ओनली सेल टू बिजनेस कस्टमर। यू कैन इजीली ओपन अ होलसेल अकाउंट विद देम, रिकमेंडेड फॉर द न्यू सेलर्स। होलसेलर क्या है? A company that buy products from brands, distributors, liquidators and resells those products। क्या मतलब है होलसेलर से? आपका अगर स्टॉक फंस गया है, स्टॉक वहां पर है वेयर हाउस में, लिक्विडेट कर रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं? जो लिक्विडेशन करते हैं, जो माल को निकाल देते हैं, जो बेच देते हैं, इनके पास वो भी स्टॉक पड़ा होता है। इनके पास वो ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि बिल्कुल माठे हैं, चलते ही नहीं है, वो भी बेचेंगे। आएंगे, बोलेंगे इतनी क्वांटिटी पड़ी है, ये बेच लो, ये खरीद लो। तो ये हर तरीके से हर ब्रांड्स के इनके पास प्रोडक्ट्स पड़े होंगे और ये बिजनेस कस्टमर्स को भी बेच रहे होते हैं। अब कंपैरिजन में इसका डिसएडवांटेज क्या है होलसेलर का? क्या होगा होलसेलर का डिसएडवांटेज? नहीं, प्राइस कम होगी। हाँ जी, और बताएं। सर, अगर इन्वेंटरी इनके पास खत्म हो गई, जो प्रोडक्ट हमने से लिया, तो हमें दोबारा वही चाहिए होगा, तो ठीक है। अब जो प्राइस वाली बात की है आपने, उसी में एक है कि इसमें कंपटीशन ज़्यादा हो, इजी टू एक्सेस है। सबसे पहला ये है कि इसका एडवांटेज है कि इजी टू अप्रोच है। होलसेलर ये आए, इन्होंने बोला होलसेलर से मैंने खरीदना है, इनको अकाउंट दे दिया। ये दूसरे आए, इनको भी दे दिया। तीसरा आए, तीसरे को भी दे दिया। होगा क्या? कंपटीशन बढ़ गया। अब ये तीनों आपस में लड़ रहे होंगे प्राइस पे, ये कहलाती है प्राइस वॉर। तो यहाँ से आपको अकाउंट अप्रूवल मिल जाते हैं, इजीली मिल जाते हैं, लेकिन ये बहुत स्लो रिस्पॉन्ड करते हैं ईमेल्स पर। तो बेटर वे टू कॉन्टैक्ट विद दी कॉलिंग एस्पेक्ट। इससे कॉल करो, इनसे कॉल करो, या होलसेलर से कॉल कर लो। कॉल पे बात करो। वी डू हैव मॉक कॉल्स, हमारे पास पूरी मॉक कॉल्स होती हैं जिस पे हम बात करते हुए स्टूडेंट्स को बताते हैं कि ये पूरे 1 घंटे 20 मिनट की कॉल है या 20 मिनट आधे घंटे की कॉल है, सुनो ये क्या कह रही है। पूरी रिकॉर्डेड कॉल्स होती हैं, तो हम गाइड करते हैं ताकि ये कि आप भी सीख सको कि बात कैसे करनी है। कोई ऐसा कोई साइंस नहीं है, लेकिन आपने होता ये है कि जब डायरेक्टली कांटेक्ट करते हो ना, तो ऑन कॉल आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलता है ब्रांड, ठीक है। तो क्लाइंट से अगर आप फ़ोन पे बात करोगे या मैसेज पे बात करोगे, आपके अपने क्लाइंट्स होंगे। फ़ोन पे करोगे या तो वॉइस पे कर लोगे, ठीक है। तो बेटर वे टू कम्युनिकेट विद दी ऑन कॉल विद देम। अच्छा, सोर्सिंग के आ जाते हैं। आप में से कई लोगों को सोर्सिंग का आइडिया होगा कि सोर्सिंग करते हैं और प्राइवेट लेवल में काम जैसे कर रहे होते हैं, चाइना से सोर्सिंग कर रहे हैं। होलसेल में कहाँ से करेंगे सोर्सिंग? ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर। ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर, और वो कहाँ पे होगा? यूएस में होगा, यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग टू दिस वे हम लोग वहाँ क्या करते हैं, जहाँ ब्रांड है वहीं से हम परचेज करेंगे, ठीक है। लेकिन आपका अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट जो चाइना से आ रहा है, तो आप चाइना से भी सोर्स कर सकते हैं होलसेल। आई डू हैव फ्यू स्टूडेंट्स जो चाइना से लोकली सोर्स भी कर रहे हैं, यहाँ से भी सोर्स कर रहे हैं और चाइना से भी कर रहे हैं।
क्योंकि वो सेम टू सेम प्रोडक्ट वहाँ पे बिक रही है, कोई ब्रांड नहीं है। तो जब आप देखोगे अनब्रांडेड प्रोडक्ट, जेनेरिक प्रोडक्ट है, किसी की मिल्कियत में लिस्टिंग नहीं है, लिस्टिंग क्रिएट हुई है, बेच रहे हैं बस इन्वेंट्री लगा के, सोर्सिंग कहाँ से करोगे आप? चाइना से करोगे। लेकिन उसका एक तरीका है कि पिक्चर्स में आप देखोगे कि ब्रांड इसमें नहीं मेंशन होना चाहिए या अनब्रांडेड आइटम है, तो ये भी आप काम कर सकते हो। लेकिन आप इनकी सोर्सेस फाइंड कहाँ से करते हैं? अगर आप ब्रांड पे काम करते हो तो ब्रांड बेसिकली एक होता है कि नाम है, यूनिलीवर का है तो यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स बिक रहे होंगे, ठीक है। नाइकी का है तो नाइकी के प्रोडक्ट बिकेंगे, लेकिन अनब्रांडेड चाइना का है, कभी भी छोड़ के लिस्टिंग खत्म हो गई तो आपकी इन्वेंट्री तो गई। अब वो लिस्टिंग को आप क्या करोगे? रिकॉल करोगे, इन्वेंट्री को बुलाओगे अपने वेयर हाउस पे, फिर आप दूसरी लिस्टिंग पे कॉपी करोगे, मी टू करोगे, राइट। दो तरीके हैं। अच्छा, इसमें वैसे तो फाइंड करने के बहुत से वेज हैं। तो फर्स्ट वन इज गूगल की बात कर लेते हैं। तो गूगल पे फाइंड कैसे करते हो? हर चीज़ गूगल पे अवेलेबल है, जो नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आप कर सकते हो। लिंक्डइन है, फेसबुक है, डायरेक्टरीज हैं, होलसेल डायरेक्टरीज पे जाओ, वेबसाइट्स हैं, सेल हु है, wholesaleCentral.com है, DPCI होलसेल है, और बेतहाशा लिस्टिंग है जहाँ वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप उनको फाइंड कर सकते हो। फाइंड करने का भी तरीका होता है, एल्गोरिदम के मुताबिक पीपीसी करते हैं। यहाँ पे अगर कोई पीएल का बैठा है, आई थिंक जी शकील भाई, तो क्या करना होता है? हमें रैंक करना पड़ता है, एल्गोरिदम को बताना पड़ता है कि ये हमारी प्रोडक्ट यहाँ रखी है तो हम ऊपर कैसे लेके आएंगे जो सर्च करेगा। तो यार गूगल पे भी एल्गोरिदम है, गूगल को कभी स्टडी करो सही से, तो उसके एल्गोरिदम्स को पढ़ो। अगर आपने यस डेफिनेटली आपने करना क्या है कि सेटिंग्स पे जाना है और चेंज करके सबसे पहले तो अपनी लैंग्वेज को यूएस कर लो, फर्स्ट थिंग। सेकंड क्या करना है कि आपने जो भी ब्रांड नेम सर्च करना है उसको इन्वर्टेड कॉमास में करो, और उसकी अगर स्कैन फाइल चाहिए, कैटलॉग फाइल चाहिए, तो डॉट लगा के XLS लिख दो। PDF फाइल चाहिए तो डॉट लगा के PDF लिख दो। तो गूगल वहाँ पे समझ जाएगा कि इस बंदे को सारी फाइल्स PDF में चाहिए, वो PDF में दे रहा होगा। तो रिलेट टू योर सर्च, उसको जो बोलोगे तो पता चलेगा ना। आजकल के जो हमारे यहाँ एलेक्सा है, देखा है ना आपने, अमेजोन डिवाइस है, आपने उसको जो बोलोगे वो वैसे काम करेगा। अब हर ऑफिस में एलेक्सा आने लग गई है, तो हो सकता है शायद हमारे नए ऑफिस में भी हो, राइट। तो ये चीज़ें जो है ना, अब इनोवेशन है, तो गूगल भी एक कमांड समझता है। आप गूगल में आप जाओ, डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से सर्च करो, यूएसए में आपको फाइंड कर सकते हो, यूके में करो, यूके में फाइंड कर सकते हो, इवेंचुअली यूएई में भी करो तो यूएई में कर सकते हो, पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको खुद आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। आप उनसे टेम्पलेट्स दे सकते हो, सप्लायर लिस्ट टेम्पलेट निकाल सकते हो, बना सकते हो। आप जब सोर्सिंग कर रहे हो तो सोर्सिंग में आप उनकी एक्सेल शीट बनाओ, एंड व्हेन यू आर डिसाइडेड दैट इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटर नॉट जस्ट एन ई-कॉमर्स, गेट द नेम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर, कॉन्टैक्ट ईमेल, फोन नंबर, नेम ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एंड एड्रेस। ये जो काम है ना, ये क्रिएटिंग अ डेटाबेस है। अब ये जो काम होलसेल में सबसे ज्यादा लोग बीए को क्यों हायर कर रहे होते हैं? इस काम से भागते हैं जो मैं सबसे नीचे बता रहा हूँ। ये काम में उन्हें उलझन होती है, और यही इसका कोर पार्ट है जो इसकी बेस है होलसेल की। क्योंकि आपके पास एक सप्लायर डायरेक्टली नहीं होगी तो आपको पता ही नहीं होगा मैंने किसको कांटेक्ट किया है। पहले आती थी फोन डायरेक्टरीज, देखे करते थे, येलो पेज है, ये सारी डायरेक्टरीज हैं। एक्सेल फाइल का अपना आपने रैपिड रखना है। मैंने ये रिप्रेजेंटेटिव से कल मैंने बात की थी, ये इसका स्टेटस है, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया ऑन ईमेल, उसको रेड हाईलाइट कर लिया। आज तो मैंने 3 ब्रांड से कांटेक्ट करना है, उनके ईमेल एड्रेस ये है, ये कांटेक्ट नंबर है, ये इनका ईमेल है, कांटेक्ट फॉर्म है। आपका आज का टास्क वो हो जाएगा। तो आपने डेली बेसिस पे टारगेट करना है अपने ब्रांड्स, डिस्ट्रीब्यूटर को या होलसेलर को। ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर को लेके चलोगे, आपके अकाउंट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। आपकी प्रोग्रेस ऑन अ सिंगल क्लिक होगी कि जब भी आप देखोगे पता लग जाएगा आज के कितने ब्रांड्स को मैंने अप्रोच किया, ओवरऑल कितना मुझे रिस्पॉन्स आया। सेकेंड, इसमें क्या चीज़ है, रिजेक्शन की। हर ब्रांड आपको एक्सेप्ट नहीं करता, तो रिजेक्शन इसमें आती है। आपने 10 में से
या 100 में से आपको मैं बोलूँ तो 3 या 5 का आप ब्रांड्स का अप्रूवल भी दे रहे हैं तो इट्स गुड एनफ। 5 अप्रूवल भी अगर आ रहे हैं। मेरे एक स्टूडेंट है यूके के, उन्होंने 4000 ब्रांड्स को कांटेक्ट करके अकॉर्डिंग टू हिम कि मैंने पूरा यूके ख़त्म कर दिया, मेरे पास पूरे 4-4 हज़ार की लिस्टिंग बनी है। ऐसी स्टूडेंट है जो कि उनके पास 30,000 सप्लायर्स हैं। कितने? 30,000। एंड शी इज़ वर्किंग विथ 3 डिफरेंट क्लाइंट्स जो होलसेल के लिए काम कर रहे हैं। डेटाबेस, तो यू मस्ट हैव योर ओन डेटाबेस। ये डेटाबेस ईबे पे भी बिकता है, तो ईबे वाले पे मत चले जाइएगा यार, वहाँ पे भी आपने कोई सोचता है कि मैं शॉर्टकट ले लूँ, ईबे पे भी बिकता है भाई, हर चीज़ बिकती है। एक्सेल पे काम भी करोगे ना तो वो भी काम के पैसे हैं। एक्सेल पे अगर आपने डेटाबेस बना लिया और आप ईबे पे अगर कहीं से परचेज करते हो, फाइवर से परचेज करते हो, ये वो सप्लायर हो सकते हैं जिनका सब कुछ प्रोडक्ट देख लिया अमेजोन पे नहीं चल रही, क्योंकि फ्री के आपको सप्लायर्स मिल रहे हैं ना। 100 में से 1-2 मिल जाएंगे आपको, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है उसमें। आपको अगर मिलता है यू कैन एवेल्युएट और अमेजोन पे देखें वो कितने आपको बिकते हैं, उनके अमेजोन पे कितने बिकते हैं। अभी इवेंचुअली हमें 80 ब्रांड्स के जो है जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसने अपना वो दिया है कि ये आप काम करें साथ में, सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑन है उनके साथ, सबके इनवॉइसेस ऑथराइज्ड हैं। मेजॉरिटी उसमें क्या देखा गया है कि अमेजोन पे काम हो रहा है। अब उनका काम फिल्ट्रेशन का है कि इनमें से भी निकालना है कि कौन से अच्छे ब्रांड्स काम कर रहे हैं। यही काम होलसेल FBA है और यही काम VA करके आपको आपके प्रोडक्ट को लाइव करता है। तो ये वर्किंग यहाँ पे आती है जहाँ आप ये करते हो। तो यू मस्ट रिकॉर्ड योर डेटा इनटू योर एक्सेल फाइल। एक्सेल फाइल पे किसकी ऐसी कमांड है जो एक्सपर्ट है? एक्सपर्ट नहीं बोलूँगा जितनी आपको सर्विसेज आती हैं, सही है। आप लोग काम बहुत इजीली कर लोगे। जिनको नहीं आता वो चीज़ों को रिकॉर्ड करें एक्सेल में। एक्सेल बेसिकली आपका पूरा एक डेटाबेस बना सकता है इन चीज़ों पे, और ये आगे काम बहुत ला के देगा आपको। जी सर, ऑथराइज ब्रांड के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या सप्लायर्स हैं वो कैसे कंफर्म करेंगे ऑथराइज ब्रांड को? उनके पास कोई सर्टिफिकेट होता है या किस तरीके से हम उसको रीचेक कर सकते हैं? अच्छा, एक तो ये कि सबसे पहले अमेजोन आपको ये पूछता है कि लेटर ऑफ ऑथराइजेशन देना है। अब वो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन आपको होलसेलर नहीं देगा, डिस्ट्रीब्यूटर आपको करवा सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग है आपको ऑथराइजेशन जो है ब्रांड से लेनी है थ्रू ईमेल या थ्रू ऑन कॉल, वाया कॉल पे आप उनसे कह के ईमेल करा सकते हो। सेकेंडली कि क्या वेबसाइट सही है कि नहीं है, उसमें आपको उसकी ईमेल आईडी, उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस सब कुछ वैलिडेट करना पड़ता है। उसकी इवेंचुअली मैप लोकेशन देखनी पड़ती है और उसकी वेबसाइट पे एक सिक्योर लॉक होता है जो कि जब आप जहाँ डोमेन लिखते हो SSL, जहाँ पे आपको सिक्योरिटी लेयर होती है कि ये एक सबसे पहले एक तो ये पहचान है कि ये बंदा या ये वेबसाइट सही है या नहीं। फिजिकल एड्रेस नहीं है और ऑनलाइन वर्चुअल पे काम कर रहे हैं तो दैट इज़ एन अनदर एलिमेंट कि वो बंदा सही नहीं हो सकता। लेकिन आपने साथ साथ उसके जो ब्रांड को परचेज करने जा रहे हो होलसेलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से, वही काम आप ब्रांड को ईमेल करो और पूछ लो कि क्या ये ब्रांड आप ही का है, ये होलसेलर आपका है जिससे मैं बात कर रहा हूँ। आपको एक ईमेल आएगी वो बता देगा कि नहीं ये नहीं है, आपने अपनी वर्किंग कर ली है। तो क्रॉस चेक ज़रूर करना होता है। जो क्रॉस चेक नहीं करते हैं वो उनको आगे मसला आ सकता है। अभी एक स्टूडेंट ने परचेज की थी प्रोडक्ट और उन्होंने उस पर ईमेल पे आईडी पे लिखा हुआ था पेपाल पे आपने पैसे भेज दें। $600 की उन्होंने परचेजिंग की इन्वेंट्री और वो चली गई किसी और के अकाउंट पे, शिपिंग एड्रेस भी नहीं मांगा उसने। तो थोड़ा सा स्केप्टिकल हुआ क्लाइंट, उसने कहा कि ये कैसे होगी, शिपिंग एड्रेस तो होना चाहिए, शिपिंग एड्रेस भी नहीं, ईमेल आईडी डाल दी और ईमेल आईडी थी पेपाल की और पेपाल पे पैसे शिफ्ट हो गए, ट्रांसफ़र हो गए। वो उन्होंने 2 दिन 4 दिन 5 दिन हो गए, कोई रिस्पांस नहीं आया। ईमेल आ गई कि आपके स्टॉक निकल गए। तो जब वहाँ पे पेपाल के थ्रू उन्होंने सपोर्ट पे बात की तो पता लगा कि वो जो है कोई वेबसाइट एज अ फ्रॉडलैंड काम कर रही थी। सही है, तो हर वेबसाइट पे भी आपने ट्रस्ट नहीं करना, देख के आपने उसको वैल्यूएट करना है। उन्होंने वो पैसे रिकवर कर लिए, उन्होंने पेपाल ने वो ट्रांजैक्शन को कैंसिल किया और वो अकाउंट में रिस्टोर कर दिया, पैसे उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए। तो ऐसा भी होता है
ब्रांड से चक्कर से बचने से आपने कहा चलो यार होलसेलर से काम कर लेते हैं, ये हमें कम में भी दे रहा है, सारी प्रोडक्ट्स इनके पास हैं और आपने परचेज कर लिया विदाउट एनी इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन इज अ मस्ट कि आपने अपने होलसेल में करनी है, ये वैल्यूएशन हो जाएगी, आपकी अच्छी सेलिंग हो जाएगी। अब इसका तरीका क्या है सोर्सिंग का? सबसे बेस्ट जो मुझे पसंद है वो है रिवर्स सोर्सिंग, और जो हमारे स्टूडेंट्स को ज़्यादातर पसंद आता है। ये सबसे एक शॉर्टकट है, शॉर्ट मेथड है, और इससे आपको एक ब्रांड नहीं मल्टीपल मिल जाते हैं। अब इसके निकालने के दो तरीके हैं। अभी तक मैंने टूल्स की बात ही नहीं की है। देखो कीपा है, हीलियम है, ये तो यूज़ कर ही लो। मैनुअल भी तरीका है, मैनुअली भी देखो 2 से 3 प्रोडक्ट्स निकालो अमेज़ॉन पे कौन से सबसे अच्छे बिक रहे हैं, उनकी प्रोडक्ट्स पे चले जाओ। आता है प्रोडक्ट्स पे जाना, कैसे जाते हैं? यस सर, ईमेल यूज़ करते हैं, स्टोर फ्रंट पे जाके उनकी प्रोडक्ट्स पे क्लिक करके मल्टीपल ब्रांड्स आ जाते हैं। तो वो आपने देखना है और उनका क्राइटेरिया फॉलो करना है। क्या? सबसे पहला कम से कम उसकी 80-85% अबव उसकी रेटिंग होनी चाहिए, 10,000 या इससे ज़्यादा उसकी जो है फीडबैक्स होने चाहिए, ठीक है। और न्यू FBA और FBM करने की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए उसमें, कि उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं नए नए सेलर भी बेच के उसको सेल कर रहे हैं, या बड़े बड़े 5-5 साल पुराने सेलर बैठे हैं, आप आ रहे हो नए बिल्कुल आज ही उसको मी टू करने, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें देखनी होती हैं जिससे आप उनसे रिवर्स सोर्सिंग में अच्छे ब्रांड्स आपको मिल जाते हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ एक और, जितने ब्रांड के जितने प्रोडक्ट्स होंगे, दोबारा मैं कह रहा हूँ, अगर एक ब्रांड है उसके 40 आइटम्स हैं, 40 लिस्टिंग हुई हुई है, उतने चांसेस हैं कि आपको अप्रूवल आपको मिल सकता है, क्योंकि उसके 40 तरह की वेरिएशंस हैं और जो बेच रहा है उसकी लिस्टिंग अलग अलग है। यूनिलीवर है, कितनी लाइन है उसकी यूनिलीवर की, कितने प्रोडक्ट्स हैं, इम्तियाज़ पे जाएंगे आपको हर जगह जनरल स्टोर पे मिलेंगे। तो ऐसे लोग डेफिनेटली इस्टेब्लिश्ड ब्रांड होते हैं, इस्टेब्लिश्ड होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी पूरी प्रोडक्ट्स हैं हर मार्केट में जाके सेलिंग हो, और जहाँ वो चाहते हैं कि हर मार्केट में सेलिंग हो तो वो चाहेंगे ये कि नए सेलर भी आएंगे तो हम उनको अप्रूवल देंगे अकाउंट में। इसका मतलब ये नहीं आप 100% ओके हो गए कि मैंने अप्रूवल ले लिया, अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वो ब्रांड जिसकी प्रोडक्ट आपने सर्च की और सिर्फ एक आई, उनसे अप्रूवल लेना यूजलेस है, कि सिर्फ एक प्रोडक्ट वो बेच रहा है तो वो ब्रांड या तो अभी स्टैब्लिश होने जा रहा है या अभी स्टार्ट लिया है, विल टेक टाइम। तो कोई भी ब्रांड होगा तो अपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स को वो रखेगा, ठीक है। अच्छा, उनका ब्रांड नेम निकालें, उनके ब्रांड नेम को सर्च करें गूगल पर, एंड देन पेट सप्लाई। पेट सप्लाई की क्यों बात हो रही है? द हॉटेस्ट कैटेगरी इन होलसेल FBA एंड द डिफिकल्ट एंड मोस्ट टेक्निकल कैटेगरी भी है ये। इस पे अगर आप कैटेगरीज पे कोई काम करना चाहता है, यू मस्ट हैव एन अकाउंट रिलेट टू योर कैटेगरी। अभी मैं बताता हूँ लाइव क्या हुआ था। स्टूडेंट ने एक ने होलसेल FBA के लिए लिस्टिंग के लिए अप्रूवल लिया, सब कुछ हो गया, बहुत अच्छी सेल थी, पेट सप्लाई पे प्लेस करने जा रहे थे ऑर्डर, सब कुछ हो गया। उसने देखा, उसने ये कहा कि मैंने सॉरी अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट एक्सेप्ट योर ऑर्डर्स because your website is 75% is non-pet supply। समझे आप लोग? उसकी पेमेंट रिजेक्ट हो गई है कर दी। तो अगर आपने शूज़ वाले से कांटेक्ट कर रहे हो और काम कर रहे हो कपड़ों का, तो वो क्यों देगा आपको कांटेक्ट? वो वेबसाइट में देखेगा ना कि आप काम क्या करते हो, आपकी वेबसाइट में है क्या, और वो उसकी बहुत अच्छी सेलिंग है। तो इसका मतलब है वेबसाइट को रीवैम्प कर रहे हैं, पेट सप्लाई के प्रोडक्ट डलवाएं अपने उसमें, उनको टारगेट करें। मैंने ऐसा यहाँ तक कोई अभी तक ऐसे स्टूडेंट्स को बहुत कम देखे हैं जो एक सिंगल निश पे गया हो, मल्टीपल निश पे जाते हैं, ये भी रख लो वो भी रख लो, कहीं ना कहीं से तो सेल आ ही जाएगी। इफ़ यू आर सुपर कॉन्फिडेंट तो एक निश पे जाओ, आपको सिर्फ एक निश इतना इस्टेब्लिश कर देगी बिजनेस कि आपको दूसरी निश पे जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन करो तो एक वेबसाइट को एक पर्टिकुलर निश पे लेके जाओ, लेकिन उन निश पे लेके जाओ जब आपने रिसर्च कर ली है, ठीक है।
इसमें कोई आपको चीज़ों को प्रैक्टिकली करते हुए कोई सवाल आते हैं आपको? अगर न्यू स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस तो उसके हिसाब से आप क्या प्रेफर करते हैं, कौन सी नीच में जाना चाहिए? न्यू में जाना चाहिए बिल्कुल होम एंड किचन। होम एंड किचन के अलावा और भी हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड है, टूल्स एंड इम्प्रूवमेंट है, पेट सप्लाईज अच्छी है, बट गेटेड है, ये गेटेड है। अगर आप इस कैटेगरी को जाते हो इस पे काम करने के लिए तो यू मस्ट हैव टू अनगेट द कैटेगरी फर्स्ट। अब आप ये द फनल गुरु से कराएं या कहीं से भी कराएं, इसकी थर्ड पार्टी सर्विसेज होती हैं जो कि $300 लेते हैं, तो ये आपको $300+ में आपको अनगेट करके दे देते हैं। और इसमें आपको आता है, एंड एक और कैटेगरी अच्छी है जो कि ग्रॉसरी कैटेगरी के नाम से है। ग्रॉसरी में भी बहुत अच्छा आपका सेलिंग होती है, ये भी गेटेड है। लेकिन जहाँ से न्यू भी अगर स्टार्ट ले सकता है वो स्पोर्ट्स रिलेटेड है, होम एंड किचन है, होम एंड डिकोर है, ये सारी कैटेगरीज के हैं जो कि प्रोडक्ट की आती हैं, आपकी सेलिंग होती है, ठीक है। लेकिन आई विल एडवाइज कि अगर कोई गेटेड पे जाता है तो यू मस्ट हैव अ वेबसाइट बिफोर हैंड रिलेट टू दिस वेबसाइट, फिर उस पर काम करें। सर हम ऑलरेडी ब्रांड्स अप्रूवल ले रहे हैं, हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों की बेस पे, इन सारे डॉक्यूमेंट्स की बेस पे हमारी कैटेगरी एनगेट नहीं होगी या अलग से कुछ और करवाना पड़ता है? नहीं, आपको सेलिंग एप्लीकेशंस डालनी पड़ती हैं, अप्रूवल लेने पड़ते हैं, जिस पे अगर अमेज़ॉन आपको एक्सेप्ट कर लेता है देन फिर आप अनगेट भी हो जाते हो। अब पार्ट ऑफ इट कि आप डिफरेंट सप्लायर से भी बात कर रहे हो, कांटेक्ट कर रहे हो, वो तो काम चल ही रहा है, साथ साथ आप अपनी लिस्टिंग को भी अप्लाई करते रहो। जो रिक्वेस्ट फॉर सेलिंग आता है उस पर अप्लाई करोगे तो अमेज़ॉन को लगेगा कि आपका अकाउंट मैच्योर हो रहा है, तो इस पर भी आपको अप्रूवल दे सकता है। लेकिन न्यू बी को लेमैन को बिल्कुल नहीं देगा अभी एकदम स्टार्ट में, ठीक है। तो इसका एक तरीका होता है काम करने का। आप गाड़ी चलाओगे तो पहला गियर लगाओगे या डायरेक्ट फोर्थ पे आएंगे आप, ठीक है। तो द थिंग इज कि यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि आपने काम कैसे करना है, वो सारी चीज़ें फिर आप मल्टीपल कैटेगरीज पे भी जा सकते हैं। जी हसन, अच्छा जी बताएं, हो गया? अच्छा, ये कुछ क्राइटेरिया है अमेज़ॉन होलसेल सोर्सिंग पे कि जब आप पोटेंशियली प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हो तो आपने हाई BSR प्रोडक्ट्स को आपने इसको अवॉइड करना है। एवरेज इसका 120 है, बट आई एडवाइस के गो विद दी 60,000 और उससे लेस आपने करना है, ठीक है, फॉर BSR इन यूनाइटेड स्टेट्स। और UK में कितना BSR होना चाहिए? इट शुड बी अंडर 35,000। प्राइस शुड बी एटलीस्ट $15 और हायर। लिस्टिंग शुड हैव एटलीस्ट 3 FBA FBM सेलर्स। FBA सेलर नहीं है तो आप उसको FBA कर रहे होगे तो उसमें मसला आएगा। अगर आप FBM करते हो तो FBM भी कर सकते हो। ये नहीं सोचना कि FBA सेलिंग ही FBA है, लेकिन भी एडवाइस कि FBA करोगे हैसल फ्री काम करो। अमेज़ॉन को काम करने दो, सारा PL कर रहा है कोई भी तो वो भी FBA कर रहा है, वो हैक्टिक हो जाता है। बट इफ़ यू कैन मैनेज योर FBM लिस्टिंग, शाम में आते हैं हमारे यहाँ पे स्टूडेंट हैं वो FBM कर रहे हैं 2 क्लाइंट्स के लिए, होलसेल में वो भी काम कर रहे हैं। सर सेम ही प्रोडक्ट जो है वो मतलब डिफरेंट लिस्टिंग की हुई होती है ना उनकी, तो हम वो सबसे मीटू कर सकते हैं? एक दफ़ा मीटू कर लिया वो सही है, लेकिन बार बार उसको मीटू ना करें, क्योंकि वो आपको एक न्यू सेलर होते हैं तो वो अमेज़ॉन उसको भी डिस्करेज करता है, ठीक है। आपके पास अगर डिफरेंट लिस्टिंग से उनको मीटू कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ये क्राइटेरिया मीट हो रहा है, ये जो क्राइटेरिया आपको बताया जा रहा है। अच्छा, अमेज़ॉन को एज अ कंपेटिटर के तौर पे अवॉइड करना है। लोग ये कहते हैं यार अमेज़ॉन है तो मैं सेलिंग कर सकता हूँ, कर सकते हैं आप, कोई माना नहीं है, लेकिन अमेज़ॉन की रेंज देखनी है कितना है। 12 महीने में अगर आपने देखा कि 1 महीना आ रहा है, 11 महीने नहीं बैठा तो कर सकते हैं। 6 महीने आ रहे हैं या 8 महीने आ रहे हैं और 3 महीने के लिए गायब हो गया और फिर 9 महीने के लिए आ रहा है 8 महीने और ज़्यादा स्टॉक लेके आ रहा है तो अवॉइड करना है। इसके लिए हम कीपा ग्राफ को यूज़ करते हैं। कीपा ग्राफ नहीं यूज़ करोगे और देखोगे अमेज़ॉन नहीं है, आपने अपने स्टॉक खरीदा, अगले दिन अमेज़ॉन आ गया, क्या करेंगे आप? और ये लाइव हो चुका है। जो मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ ना, ये सब प्रैक्टिकली कर चुके हैं स्टूडेंट्स। आज इन्वेंट्री खरीदी, 2 दिन बाद फ़ोन कर रहे हैं अमेज़ॉन स्टॉक लेके आ गया, वो भी 999 क्वांटिटी। तो क्या करें आप? वो स्टॉक तो कहाँ लेके जाएंगे,
ठीक है। हाँ, तो ये आपने इवेल्युएट करना होता है 90 to 180 डेज के। अच्छा, प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट से दूर रहें बिल्कुल, वो आपको स्ट्रेट अवे आईपी के जो है आपके मसले आ सकते हैं अकाउंट में। AHR रेटिंग आपने उसको मैनेज करनी होती है। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कैसे चेक करते हैं। कोई है यहाँ पे हाउ टू चेक प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट्स एंड होलसेल और ड्रॉपशिप प्रोडक्ट, कैसे पता चलेगा? हाँ, ये सारा तीन से कम एटलीस्ट 3 ही हमें बता देता है कि 3 से ऊपर होंगे तो वो पीएल नहीं होगा। 3 से कम सेलर का मतलब है कि उसमें पीएल के चांस पीएल ही है, मतलब एक सेलर 1-2 सेलर है तो पीएल। लेकिन अक्सर ऐसे होते हैं कि मेन आपने एक्सरे किया तो एक प्रोडक्ट के 6-6, 8-8 सेलर आ रहे होते अगर एक हैं ही और seller- बाकी जितनी भी लिस्टिंग होती है वो सब एक सेलर होते हैं। तो क्या मतलब है इसका? अलग अलग है तो एक मतलब है होलसेल, और वो होलसेल है, अलग अलग सेलर। वो ब्रांड बनाने जा रहा है लेकिन अभी तक उसने रजिस्टर्ड नहीं किया, तो वो क्या रहा है कि उसकी सेलिंग हो रही है तो लोग भी उसे मीटू करना शुरू कर दिए। जिस दिन उसने ब्रांड को रजिस्टर्ड किया सारे जाएंगे। ठीक, तो ये आपने देखना होता है कि उसको चेक करें कौन सा वो प्रोडक्ट है। मंथली एस्टिमेटेड आपने देखना है सेल्स पर यूनिट एटलीस्ट 50 बिकनी चाहिए। 50 बिकेगी तो आप भी बेच सकते हो, बट बिल्कुल ही न्यूली अगर कोई स्टूडेंट आता है कहते हैं 25-30 भी है, उस पर भी अगर हो रहा है तो आप स्टार्ट लिख सकते हैं। एटलीस्ट आपकी जो है 50 यूनिट्स आपके सेल होने चाहिए। प्रॉफिट मार्जिन शुड बी 20% डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट। आपका जो क्लाइंट है जो बताता है, या आप अगर खुद से कर रहे हो होलसेल आईपी शुड बी अबव 20 या 20+ होना चाहिए। 25% भी होता है होलसेल में, 45% भी होता है, 40% भी होता है। द थिंग इज़ टू फाइंड योर सेल्फ को कौन कौन से ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी ऐसी सेलिंग होती है। लेकिन यूजुअली क्या है कि 15% या 20% पे हम उसके इर्द गिर्द होते हैं जहाँ की हमारी अच्छी सेलिंग हो रही होती है। स्टूडेंट हैं अभी 20% पे उन्होंने सेलिंग कर रहे हैं ऑन प्रॉफिट, और उनकी जो सेल्स हो चुकी हैं अब तक की वो 96,000 GBP हुई है, जो कि इक्वलेंट टू 1.5 से 2-2.5 करोड़ रुपए बनता है विद इन दी स्पैन ऑफ 7 मंथ ओनली। 7 महीने का टाइम हुआ है, यूके में किया है। जो ये कहता है कि यूके की मार्केट सही नहीं है, यूके में ये है, तो ऐसे स्टूडेंट से मिलो जो यूके में 20% मार्जिन को कर रहे हैं। 20%, 20+, महीने की 2,500 पाउंड उनकी जो है प्रॉफिट मार्जिन है। 4.5 से 5 लाख रुपए पॉकेट में उनके आते हैं। क्या कर रहे हैं? यूके में होलसेल कर रहे हैं। एक अकाउंट से किया था, आज उनके 7 अकाउंट्स हैं। सारे इन्वेस्टर्स उनके साथ आ गए, काम कर रहे हैं। इवेंचुअली क्या है, वो होलसेल में रह के उन्होंने काम किया है। तो ये नहीं है कि होलसेल मार्केट यूके में नहीं है, यूएसए में है, यूएसए में। अच्छा, होता भी है कि यूके में क्यों नहीं है, मुझे फलाना ने कहा, और जिसने कहा उसने भी कहीं से सुना, तो सुनती सुनाई बातें वो आती हैं। तो जब तक अंटिल एंड अनलेस आप एक्सपीरियंस नहीं करो तो उस पर डिसीजन नहीं लो। अच्छा, फिर मिनिमम आपका $1.5 नेट प्रॉफिट होना चाहिए। मेक श्योर ब्रांड ओनर इज नॉट सेलिंग ऑन अमेजोन। मैं प्रेफर करता हूँ कि $2 हो, ये बिल्कुल क्लाइंट के लिए आप $1.5 से भी लेके चल सकते हो फॉर सेलिंग अ 1 यूनिट। इफ प्रोडक्ट्स आर कैटेगरी ब्रांड गेटेड हैजमेंट, ये आपने देखना है, ये ना होने चाहिए। लेकिन आजकल स्टूडेंट्स इसको भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। सर हमने हैजमेंट बेचनी है, तो हैजमेंट भी बेच सकते हो, बट बी सजेस्ट कि अवॉइड करो ऐसी प्रोडक्ट्स, आपको मार्जिन अच्छा मिल सकता है। सर स्टार्ट में हम तो सप्लायर से कॉन्टैक्ट करते हैं, ब्रांड अप्रूवल देगा नहीं, तो उसमें हमारे 20 से प्लस प्रॉफिट मार्जिन किस तरह जाएगा? एटलीस्ट आप 20% पे देखोगे कि कौन सी कैटेगरी है। अगर आप ऐसी कैटेगरी पे चले गए जहाँ पे 10% है, 12% है, या आप होलसेलर से ले रहे हो, तो वहाँ आपको कम होगा। अब यही परसेंटेज ज़रूरी नहीं है यूएसए में, तो यूके में भी आपको होगा। शुरू में तो कम ही होगा ना, क्योंकि हम तो ब्रांड्स तो डायरेक्ट देते नहीं। बिल्कुल। अब एक और मैं आपको ये बताऊँ कि स्टूडेंट्स जो हैं यूएसए से स्टॉक खरीद रहे हैं, यूके में बेच रहे हैं। यूएसए के सप्लायर से खरीद के यूके में बेच रहे हैं, तब भी उनका मार्जिन निकल रहा है। ठीक है, तो होलसेल में आपको बहुत मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलना शुरू हो जाती हैं। आपने सिर्फ इसको मीट करना है, क्राइटेरिया आपका होना चाहिए। और इसको थोड़ा सा हम क्राइटेरिया को कम कर सकते हैं, बट बीएसआर मैंने आपको बता दिया, यू हैव टू चेंज इट। अच्छा, प्राइवेट लेवल भाई और होलसेल में क्या फ़र्क है? प्राइवेट लेवल आपकी है कि यू मेक एंड सेल योर ओन प्रोडक्ट।
जबकि वहाँ पे आप होलसेल में आप किसी और की प्रोडक्ट बेचते हो जो कि ऑलरेडी रनिंग आइटम है, उसके बाद आप अलीबाबा और चाइना से सोर्स करते हो, वो आप यूएसए और यूके से करते हो होलसेल में, या कनाडा से करते हो अगर आपकी मार्केट है, चाइना से भी कर सकते हो लेकिन अनब्रांडेड मैंने आपको बताया अगर तो लिस्टिंग है। प्राइवेट लेवल में नई लिस्टिंग्स क्रिएट करनी पड़ती हैं, इसमें सिर्फ आपको एसएन चाहिए होता है अपनी प्रोडक्ट को मीट करने के लिए। कोई आपने यूपीसी कोड नहीं खरीदना, कोई लिस्टिंग क्रिएट नहीं करनी, कोई इमेजेस नहीं डालनी, कोई फोटोग्राफी नहीं करनी, सिंपल एसएन नंबर चाहिए और मीटू कर लिया। हाँ, प्रॉफिट इज मोर promising once you find the right product, and profit often is low. It will depend on your supplier wholesale price. तो जो सप्लायर देगा उतने ही आपका प्रॉफिट बनेगा। जो आपको सप्लायर ज़्यादा बता रहा है या कंपटीशन है तो उसमें आपको प्रॉफिट कम बनेगा, लेकिन अगर आपको ब्रांड दे रहे हैं ना तो आपको यहाँ प्रॉफिट अच्छा बन जाएगा। उसके अलावा नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने में भाई बहुत रिस्क होता है, जिसमें अगर कोई चाहता है कि मैंने रिस्क ये लेना है तो आप इसमें अच्छा एक मार्जिन बना सकते हो पीएल में, लेकिन इट टेक्स टाइम, पेशेंस, पैसा, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। स्टूडेंट के दिमाग में अगर ये है तो यू मस्ट हैव एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। मैं उस वे में काम कर रहा हूँ कि मुझे महीने क्या साल भी लग जाएंगे तो मैं इस पर स्टिक रहूँगा, इवेंचुअली पॉकेट से भी अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अब इसकी कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो कि पीएल में हम कर सकते हैं। रैपिड है, कैलेंडर है, बीबीएल है, एसपीएल है, उन चीज़ों से आप पहुंच सकते हो यहाँ पे, लेकिन होलसेल में इसका कोई रिस्क ही नहीं है, क्योंकि कस्टमर के दिमाग में पहले से वो प्रोडक्ट है। सर्फ एक्सेल लेना है तो सर्फ एक्सेल लेना है, आप बेचते हो तो वो आपसे भी लेगा। एक्वाफिन, आप प्यास लगी है पानी की बोतल लेगा, वो आप बेच रहे हो आपसे भी लेगा। अब फर्क यहाँ आ जाता है कौन कितने की बेच रहा है। जो कम में जितने की बेच रहा होगा वो उससे ले लेगा, और वो काम वहाँ बाय बॉक्स का आता है। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद है आपको लॉन्चिंग स्ट्रेटजी में बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है प्राइवेट लेवल, बट होलसेल कोई पैसा खर्च नहीं करना, कोई मार्केटिंग नहीं करनी, कोई बैनर नहीं लगाना, सिंपल इज दैट आप स्टार्ट ले सकते हो। ठीक है, तो ये एक कंपैरिजन है जो कि कहते हैं लोग कि सर कैसे इसको सेफ मॉडल को समझें, या सेफ कैसे है, ये मॉडल कैसा है, ये इस पे काम करें या उस पे काम करें। ये रीज़न आपके सामने है। अब बात आती है कि इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट से आप शुरू कर सकते हो। $1,000 से स्टार्ट कर सकते हो। वो जो मैंने अभी स्टूडेंट बताया जिसने 2-2.5 करोड़ पे गया, उसने अपनी जो स्टार्ट की थी वो 1700 पाउंड से स्टार्ट कर ली थी। 1700 पाउंड से स्टार्ट किया, बाद में उसने इंजेक्ट किया है, लेकिन स्टार्ट ले लिया, उसका बिजनेस शुरू हो गया और अब वो उसको स्केल कर रहे हैं। आप $1,000 से काम शुरू कर सकते हो होलसेल में, 1000 USD। रखेंगे इसके आपके पास अकाउंट होना चाहिए, कंपनी सब होनी चाहिए, बना ली। अब आपने स्टॉक खरीदना है, जितना स्टॉक खरीदोगे उतना आपका फीस बिकेगा। स्टॉक भी खरीदना है अच्छा, जो चलता हुआ है, जो क्राइटेरिया पे मीट हो रहा है। जो नहीं चल रहा तो आप नहीं खरीदोगे। तो यही पूरी चीज़ें जो हैं EVS में भी आप फाइंड कर सकते हो टूल्स के थ्रू कि कौन से प्रोडक्ट्स अच्छे बिकते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो नहीं बिकते। तो हमने उन प्रोडक्ट्स पे काम करना है जो अच्छी सही कैटेगरी के हो, और वो प्रोडक्ट्स पे सप्लायर को फाइंड करेंगे। बस ये है, इट्स ऑल अबाउट कि होलसेल आपने यहाँ से शुरू करना होता है। कोई इससे रिलेट कोई सवाल? अभी प्रैक्टिकली मुझे ये बड़ा अच्छा लगा है कि यहाँ सारे मेजॉरिटी पे होलसेल पे काम हो रहा है, ऐसा ही है? जी सर। कितने लोग हैं जो होलसेल पे कर रहे हैं? काफी लोग हैं। आप तो सब भी कर रहे हैं, हाँ, PL भी कर रहे हैं, होलसेल दोनों। बट अच्छा है, यही चीज़ आप जो है वॉलमार्ट पे भी आप कर सकते हो। वॉलमार्ट की जो है हम बता रहे हैं कि कैसे आप वहाँ पे अपना होलसेल कर सकते हैं। वो होलसेल का काम एक ऐसा है कि अगर आपको रीसेलिंग का एक एडिक्शन हो गई ना, आप वो प्रोडक्ट परचेज करते रहोगे, बेचते रहोगे, महीनों में बिकते हैं, महीनों में। अभी जो स्टूडेंट है उन्होंने कहा मैंने पता नहीं कितने $6000 का स्टॉक लिया था, 35 डेज में सारा बेच लिया, फिर उसने लिया। ऐसा स्टॉक बिकता है यहाँ पे रीसेलिंग पे।
और 3 क्वार्टर तो आप भूल ही जाओ। 3 क्वार्टर में जो आपकी जो लास्ट जो क्वार्टर होता है, सबसे लास्ट क्वार्टर में आपकी हाई एंड सेलिंग होती है, तो उसमें अगर आपके पास अच्छी कैटेगरीज के कुछ प्रोडक्ट्स हैं तो वो भी आप बेच सकते हो, जो कि हम यूजुअली टॉय कैटेगरी पे बात होती है। टॉय कैटेगरी जो है एक गेटेड कैटेगरी है, लेकिन आखिरी क्वार्टर में जो है उसकी बहुत एक्सट्रीम सेलिंग होती है। और इसी तरह होम एंड डिकोर के हो गए, ये इस तरीके के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे बिकते हैं। बट इसमें ये मुश्किल है कि आप वो लास्ट कैटेगरी आप लास्ट क्वार्टर में आके बेचोगे तो अमेज़ॉन आपको अलाउ नहीं करता। तो अभी किस कैटेगरी में कर रहे हैं, कौन कौन किस स्टेज पे है, और भी एक्सप्लोर करें आप। सर मैंने स्कूल सप्लाईज का देखा और ब्यूटी चलें, सर स्कूल एंड ऑफिस सप्लाईज का स्कूल एंड ऑफिस सप्लाई, ये एक बहुत अच्छी कैटेगरी है जिस पे ये काम कर रहे हैं, आप भी अच्छी कैटेगरी पे कर रहे हैं। तो जो कैटेगरी में जिसमें देखोगे ना पोटेंशियल है, प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, उस पर काम करें। अब आपको ये स्प्रेडशीट्स आपको कौन देता है, सप्लायर देगा, होलसेलर देगा। PDF में दे दी तो क्या करोगे, उसको एक्सेल में कन्वर्ट करोगे, स्कैन अनलिमिटेड यूज़ करोगे। जो लोग इन्वेस्टर की बेस पे ये काम कर रहे हैं वो दे कैन हायर अ VA एज वेल, ताकि उनके लिए काम किया जाए। ये ऐसे कई लोग आते हैं कि हमें VA चाहिए, हमें वर्क में चाहिए लोग जो काम कर रहे हो, ठीक है। प्रैक्टिकली ऐसे लोग आते हैं, हमें होलसेल के VA चाहिए। तो जो मॉडल काम कर रहे हैं तो दे आस्क फॉर इट, क्योंकि अभी वो काम खुद स्टार्ट भी कर रहे हैं और साथ में पैसा भी लगा रहे हैं। पहली चीज़ तो ये चीज़ों की एक्सपर्टीज ज़रूर हो आपके पास, तो आप आगे काम करोगे, ठीक है। अब इसमें जी कुछ सर प्रॉफिट मार्जिन शीट से पहले तो किसी को पता नहीं चलता ना। नहीं, प्रॉफिट मार्जिन देखो दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका एस्टिमेटेड, एक होता है एक एक्चुअल प्रॉफिट। एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो आपको उसने सप्लायर ने दी और आपने कैलकुलेट की FPA कैलकुलेटर पे, और आपने स्टॉक मंगा लिया, प्रैप के पैसे रखे, और ये आपका एस्टिमेटेड हो गया। जब आपकी सेलिंग हुई 3 से 4 यूनिट्स, उसका प्रॉफिट और उसका प्रॉफिट कंपैरिजन कर लोगे, वो आपका एक्चुअल प्रॉफिट आ रहा होगा, ठीक है। तो पहले ही आपकी 2 यूनिट्स में पता लग जाता है कि आपकी प्रॉफिट कितना बन रहा है। प्रैप हमेशा वहाँ रखाना है, प्रैप सेंटर पता है। प्रैप की कोशिश ये करनी है जहाँ आपका सप्लायर मौजूद है वहाँ से प्रैप फाइंड करो, ताकि आपको शिपिंग कॉस्ट कम पड़े। न्यू जर्सी में देखो, ठीक है। शिकागो में है तो वहाँ देखो उसको। उसी तरह आपको वाशिंगटन वर्जीनिया में फाइंड करो, तो उससे आपको एक शिपिंग कॉस्ट कम पड़ जाती है। तो प्रैप तक पहुँच गए हो आप लोग, कोई शिपिंग कराइए किसी की, पहुँचवाइए। चलें जी, अच्छा है। अच्छा, इसमें शुरू में जो अकाउंट्स में आपकी सेलिंग होती है वो अमेज़ॉन आपके अकाउंट में पैसे थोड़ा सा होल्ड करता है फॉर 14 डेज और फॉर अप टू 30 डेज भी कर सकता है। बिल्कुल नए अकाउंट्स होते हैं, फिर आपको एकदम से आपको पेमेंट करेगा आपके बैंक अकाउंट में, ठीक है। ट्रांजैक्शन है उस पर बेस पे होती है, लेकिन ये जब शुरू में होते हैं इसके भी 3-4 रिजर्व्स होते हैं, रिजर्व 1, रिजर्व 2, रिजर्व 3, रिजर्व 4। जितने मेच्योर होते रहते हो उतनी % आपको होल्ड करना छोड़ देता है, फिर आपको सारी पेमेंट्स डिस्पर्स करना शुरू करता है। सर जो बाय बॉक्स की जो प्राइस होती है, जो बाय बॉक्स रोटेट होता रहता है, तो उसमें एक ऑटोमेट प्राइजर टूल भी आता है, जिससे कि बाय बॉक्स से आप 5% ऊपर नीचे कर देते हैं, जितनी भी लोएस्ट प्राइस जाएगी तो वो 5% उससे कम रखेगा। तो ये आप क्या? अच्छा, इसमें बाय बॉक्स की जो है 5% तो नहीं है, इसमें आपने ज़्यादा बताया, 5% है, इट्स जस्ट 2%। इफ़ यू वांट टू बी इन कॉम्पिटिटिव मार्केट, वॉर्क में काम कर रहे हो, वॉर्क के मेंबर के साथ रहना चाहते हो, तो यू शुड बी इन अंडर यहाँ पे होना चाहिए। आपको मैं बोलूँ बाहर जाके आप बैठे वहाँ चेयर लगा, वॉर्क में क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं। अगर आप इससे ज़्यादा % से बाहर निकल जाते हो तो आउट ऑफ कॉम्पिटिशन हो गए। तो 2% ऑफ दी बाय बॉक्स प्राइस में अगर कंपटीशन में रहना है तो वो करो, और इसमें आप रीप्राइसर के थ्रू जा सकते हैं, अपनी रीप्राइसर यूज़ करें, ऑटोमेट करें प्राइसिंग को। हमने अभी ये किया था कि शॉप को लगाया और जो प्राइस लगा रहे थे उस पर सेलिंग नहीं आई। अच्छा, जो प्राइस हम लगाते हैं वही प्राइस दूसरे कंपटीटर की आधे घंटे क्या 15-20 मिनट में वही प्राइस मिलती है। एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 4 दफ़ा हुआ है। या तो वो कंपटीटर हमें टोटली मॉनिटर कर रहा है, या तो सेकंड उसने जो है रीप्राइसर टूल लगाया हुआ है।
तो जो प्राइस फिर हमने उससे भी कम लगाई तो फ़ौरन से ऑर्डर हमें आ गए और उसकी भी प्राइस वो हो गई। हम तो वहाँ से आउट ऑफ स्टॉक होना था, वो बेचना था, निकल गए। ठीक है, तो रीप्राइसर एक बहुत अच्छा एक वे है बाय बॉक्स को आपको फाइंड करने का, मतलब बाय बॉक्स विन करने का। और जिसके पास बाय बॉक्स है उसकी सेलिंग है। बाय बॉक्स जिसके पास है 80% सेलिंग जो है बाय बॉक्स से होती है। ठीक हो गया, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, कोई इस तरह का कोई सवाल, या कोई पूछो बाद में कि सर ये होलसेल में मैं कर रहा हूँ, ये क्या इशू है? तो ये सेशन बाय द वे आप लोगों के लिए किया गया ताकि आप लोगों को जो है होलसेल से रिलेट कोई भी ऐसे क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो, एंड टू वर्क फॉर योर अवेयरनेस सेशन एज वेल। ठीक है, चलें जी, थैंक यू सो मच।